We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को वैधानिक चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की। आज फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने और वक्फ संपत्तियों के बारे में कलेक्टर की शक्तियों पर भी अंतरिम आदेश पारित करने की मंशा जताई। लेकिन केंद्र सरकार के विरोध और पहले इन मुद्दों पर उसकी दलीलें सुने जाने के अनुरोध पर कोर्ट ने बगैर कोई आदेश जारी किए मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी। अब कोर्ट आज केंद्र सरकार और कानून का समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनेगा। उसके बाद ही ये तय होगा कि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश आएगा कि नहीं। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। 2 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों से कई सवाल किए। याचिकाकर्ताओं के वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने के विरोध पर सवाल उठाया, तो वहीं केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर वाली वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने पर प्रश्न किया। केंद्रीय वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्राविधान पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किए, तो वहीं मुस्लिम याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुच्छेद 26 की दुहाई देकर वक्फ अल औलाद के बारे में नए कानून के विरोध पर कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की याद दिलाई। कहा कि यह अनुच्छेद संसद को कानून बनाने से नहीं रोकता, ये सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। कोर्ट ने केंद्रीय काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने को लेकर पूछा कि क्या हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट में मुस्लिमों को शामिल करेंगे, खुलकर बताइए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। पीठ ने संशोधित कानून के उस प्राविधान पर रोक लगाने का भी संकेत दिया जिसमें कहा गया कि कलेक्टर द्वारा ये जांच किए जाने तक की संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सीजीआई ने भी ये कहा कि कानून में कुछ अच्छी चीजें भी है, उसे भी हाईलाइट किया जाना चाहिए। जैसे कि मेरे साथी न्यायाधीश ने बताया, सीजीआई जस्टिस केवी विश्वनाथ की ओर इशारा कर रहे थे, जिन्होंने सुनवाई के दौरान कई बार वक्फ कानून के कुछ अच्छे उपबंधों का जिक्र किया। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ केस किस करवट घूमेगा।